सो है गाइस, अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोगों को अपनी बोर्ड, सीयूटी, नीट इन तीनों की प्रिपरेशन करनी है तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए होगी। वो मुझे पता है कि काफ़ी टीचर्स, काफ़ी बच्चे बताते ही हैं, पर मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देती हूँ कि एक बच्चे का एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वही एक्सपीरियंस देने के लिए मैं ये वीडियोस की सीरीज़ बना रही हूँ। अब इस सीरीज़ में मैं तुम्हें बोर्ड की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम कम है तो कैसे तुम स्कूल में भी अपने टाइम को बचा सकते हो। तो इस वीडियो को आगे तक देखो। लेट्स स्टार्ट। मैं तुम लोगों को देने चाहती हूँ अपनी बोर्ड्स की प्रो टिप्स, एंड आई एम वेरी श्योर अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करते हो और तुम्हारे भी बोर्ड्स में 95 आएंगे, और मैं तो मैनिफेस्ट करती हूँ कि तुम लोगों के 95+ % आएँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 ये है कि बोर्ड के मार्क्स तुम्हें लगता है कि मैटर नहीं करते हैं, पर एक बेटर ट्रूथ बताना चाहूँगी कि बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं। हाँ, बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि अगर सीट अलॉट करते करते दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सीट बचती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट बचती है और 2 बच्चे उसी एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके 12th के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसी को कॉलेज अलॉट होगा, वरना नहीं होगा। और तुम कैन डू, वी गॉट दिस नंबर ऑफ परसेंटेज इन द बोर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर, योर प्रिपरेशन वेरी वेल। तुमको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें खुद को भी तो प्रूफ करना है कि येस आई कैन डू। मैं बोर्ड्स में ही नहीं, मैं सीयूटी में ही नहीं, मैं नीट में भी अच्छे नंबर ला सकती हूँ। तो यही प्रूफ करने के लिए तुम प्रिपरेशन अच्छे से करो, हर एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दो, बस। टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 ये है कि कहाँ से लेक्चर देखना है तुम्हें। मैंने अपनी सीयूटी वाली वीडियो में भी बता रखा है कि तुम्हें लेक्चर कहाँ से देखना है, पर मैं फिर बता देती हूँ कि तुम्हें लेक्चर देखने हैं PW या फिर अड्डा 24/7 से, या फिर भारत पंचाल सर से। मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देती हूँ, भारत पंचाल सर केमिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर है। उनसे तुम पढ़ोगे, केमिस्ट्री तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी, केमिस्ट्री में तुम मास्टर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तुम्हें, तो बायोलॉजी की जो टीचर है, जैसे रिंकल मैम, आरुषि मैम और समाप्ति मैम, इनसे तुम पढ़ सकते हो। ये है उनकी लिस्ट। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की टीचर्स की लिस्ट यहाँ पर है, एंड फॉर फिजिक्स टीचर यू कैन फॉलो देम, दे आर द बेस्ट टीचर। और मैंने अपनी प्रिपरेशन इन्हीं से करी है, इसीलिए मैं तुम्हें भी बता रही हूँ कि भाई एक बात मानो, इनके चैनल पे जाओ, 5-5 मिनट के लिए सही, पर थोड़े से लेक्चर देख के देखो। तुम्हें नहीं पसंद आता तुम मत देखना, पर मैं सच बता रही हूँ, दे आर द बेस्ट टीचर भाई। तो अगर तुम्हारा बोर्ड या हाफ ईयरली आ रहा है तो तुम्हें मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि तुम ना, जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं हो रही, जैसे एक दिन बचे हैं पेपर में, तो जो चीज़ तुम्हें याद नहीं हो रही ना, उसका एक अलग सा पेज में, उसको अलग से पेज में लिख दो पॉइंट वाइज से। और जब तुम जा रहे हो, ट्रैवलिंग टाइम हो, या फिर सुबह उठ के तुम्हें रिवाइज़ करना हो, तो तुम उस चीज़ को ही पढ़ो। बाकी चीज़ों को तुम पूरे टाइम रिवाइज़ करो, बाकी चीज़ों को पढ़ो, पर जो चीज़ तुम्हें याद नहीं हो रही उसको पेपर से पहले पढ़ो, क्योंकि पेपर से पहले तो तुम्हें याद हो ही जाएंगी। एक बार के लिए तो रिवाइज हो ही जाएगी ना तुम्हें, तो तुम पढ़ लोगे। नेक्स्ट टिप है कि देखो, यूट्यूब पे PW अड्डा, मैं बार बार इनके नाम ले रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सब यही बोलते हैं। यही 2 चैनल है जो कि CUET एंड बोर्ड, नीट, इन सब के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो ये जो चैनल हैं, इनमें तुम्हें सीरीज़ चलती है, बहुत सारी सीरीज़ चलती हैं, और ये लास्ट में ही कुछ समय में चलते हैं, पर अड्डा की सीरीज़ पहले से ही आती है, तो तुम अड्डा की तो फॉलो कर ले रहा, PW की लास्ट में आती है। ये कुछ सीरीज़ चलाते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, 1 शॉट हो गया, तो ये सारी सीरीज़ तुम फॉलो करना। क्योंकि मैं दोबारा कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर लास्ट टाइम में पेपर पे पढ़ाता है ना, वो पेपर में कहीं ना कहीं आ जाता है, या फिर तुम्हारी मेमोरी में रह जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तो पढ़ा हुआ है, किस टीचर ने बताया है, इसलिए तुम लास्ट टाइम पे सारी सीरीज़ वगैरह भी फॉलो करना, खुद से रिविज़न भी करना। मैं बड़े बड़े शब्दों में कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद से रिवाइज़ करना, खुद से पढ़ना, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। मैं तुम्हें खुद भी प्रोवाइड कर दूँगी शॉर्ट नोट्स वगैरह, ताकि तुम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। बाकी तुम्हें खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हाउ टू स्टडी। देखो, बहुतों का डाउट होता है कि पढ़े कैसे। मैं तुम्हें बता दूँ
कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि तुम्हें खुद का स्टडी रूम बनाना है। स्टडी रूम नहीं भी है तो खुद का एक स्टडी स्पेस बनाओ जहाँ पर तुम अपनी कॉपी किताबें रखोगे, अपने पेन रखोगे, एक वाटर बॉटल लेके बैठोगे, अपना घड़ी लेके बैठोगे और कुछ समय के लिए ही बस शांति से बैठ के पढ़ोगे। वो रूम तुम्हारा होना चाहिए और तुम्हें वहाँ पर बैठना है, तुम्हें वहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शोर शराबे में नहीं याद होती चीज़ें, नहीं मन करता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। उसके बाद है कि स्कूल टाइम में मैंने पहले ही बता दिया कि स्कूल टाइम में अपना टाइम बचाओ। स्कूल टाइम में जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है उसको स्टडी में लगाओ ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएँ। और क्योंकि तुम आगे जाके CUET और नीट की भी प्रिपरेशन करने वाले हो तो क्यों ना पहले ही करना शुरू कर दो, पहले ही चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। नीट वाले बच्चों को तो और है भाई, नीट में तुम्हें 11th भी पढ़नी है, 12th भी पढ़नी है तो, और 11th मैं तुम्हें बता दूँ 11th हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू 12th। तो 11th में तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम पर टाइम नहीं है। यू शुड स्टडी फ्रॉम नाउ। अगर तुम पे ये वीडियो आ गई है इसका मतलब है कि ये तुम्हारी एक साइन है कि भाई पढ़ लो, टाइम नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।